गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने किरचॉफ रूल्स के बारे में पढ़ाया था। किरचॉफ फर्स्ट रूल्स हमने ये बताया था, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। मतलब सभी जंक्शन पे करंट जो मिल रहे हैं उन सभी का सम जीरो के बराबर होता है। और सेकंड लॉ हमने ये बताया था, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, किरचॉफ रूल्स। और हम फिजिक्स के अंदर इसलिए पढ़ते हैं ये क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट कैलकुलेट करने के लिए और वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेकंड रूल्स को हमने ये बताया था आपको, इसको वोल्टेज लॉ, मैश लॉ और लूप लॉ भी कहते हैं। और फर्स्ट किरचॉफ रूल्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने बताया था ये एक क्लोज लूप की तरह है, तो जब हम इनके अंदर वर्क डन कर रहे हैं या वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक वर्क डन ही है, वो हमेशा क्या रहता है, क्लोज पाथ के अंदर कंजर्व्ड रहता है। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो ये क्या काम आता है, तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। तो आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम, देयर आर 4 types of resistance are arranged in this circuit, P, Q, R, S। 4 रेजिस्टेंस हैं, P, एक Q, एक R और एक S। 4 रेजिस्टेंस इस ब्रिज के अंदर लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। ब्रिज के अंदर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, तो जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम रहता है तो ये जो पोटेंशियल B पॉइंट पे हाइयर रहता है और D पॉइंट पे क्या रहता है, लोअर। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू जीरो होगी, तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन के अंदर रहेगा। उस बैलेंस कंडीशन के अंदर इसकी कंडीशन रहेगी P अपॉन में क्या इक्वल टू R अपॉन में S। अगर इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम अगर 3 रेजिस्टेंस हमें पता चल जाए तो चौथा रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये सारा सर्किट डायग्राम, तो 4 रेजिस्टेंस है जो एक टर्मिनल उनका एक पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट है, दूसरा जो टर्मिनल्स है उसका नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट है की के द्वारा। ठीक है, तो देखो, इन दिस ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस इज सो दैट वन टर्मिनल ऑफ ब्रिज ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी एंड अनदर टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी थ्रू द की के। ये बात हमने बता दी है कि इस प्रकार के ब्रिज की अरेंजमेंट 4 रेजिस्टेंस की इस प्रकार से है कि एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और बाकी दूसरा टर्मिनल नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट है, बीच के अंदर की लगी हुई है। द गैल्वेनोमीटर कनेक्ट इन बिटवीन B एंड D टर्मिनल्स वाया की K1। तो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं बीच के अंदर। और यहाँ पे एक की लगा दी की K1। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्लोज की K एंड अनदर की K1, देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, देयरफॉर ब्रिज इज बैलेंस। सबसे पहले हमने की K क्लोज करते हैं, यहाँ से करंट जाएगी तो करंट डिवाइडेशन होगा करंट का, वो डिवाइडेशन कैसे होगा, और फिर की K1 क्लोज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो ये कंडीशन रहेगी B अपॉन में क्या इक्वल टू R अपॉन में S। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हायर पोटेंशियल यहाँ पे B पॉइंट पर लोअर पोटेंशियल ये है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ब्रिज बैलेंस रहेगा, तो ये कंडीशन रहेगी P अपॉन क्या इक्वल टू R अपॉन में S। ये मैं आपको बता दूं, व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को थ्योरेटिकली रूप में कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल रूप में मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। तो हमने आई करंट मान लो यहाँ पे दे दिया, तो करंट का डिवाइडेशन कैसे करना है, तो ये हमने देखा कि इस लूप के अंदर इस वायर के अंदर I1 करंट गया, तो इस तरफ हमने मान लिया कि I माइनस I1 करंट बच गया। टोटल करंट कितना है I, इधर I1, तो ये कितना बच गया I माइनस I1। ठीक है, अब हमने माना कि गैल्वेनोमीटर के अंदर IG करंट है, गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट है IG करंट, और फिर इधर कितना करंट बच गया I1, तो इधर आ रहा था, IG इधर चला गया तो I1 माइनस में IG बच गया। ठीक है, और इधर IG करंट आ रहा है, ठीक,
और यहाँ से कितना आ रहा है I1 माइनस IG, तो ये जुड़ जाएगा, ये IG करंट जुड़ जाएगा, तो ये हो गया I माइनस I1 प्लस में IG करंट हो गया। ठीक है, तो I माइनस I1 करंट इधर से आ रहा है, IG करंट इधर से आ रहा है, सॉरी ये करंट छोड़ दो, I1 माइनस IG करंट इधर से आ रहा है और I माइनस I1 इधर से आ रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे I माइनस I1 प्लस में IG करंट, तो ये आएंगे निकल के ये इधर, तो टोटल करंट कितना बच गया I करंट। तो ऐसे करंट का डिवाइडेशन हमने कर रखा है। किरचॉफ सेकंड रूल हमें लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ टेकिंग लूप ABDA ये लूप हमने ले लिया। तो हमने कल आपको किरचॉफ सेकंड रूल के रूल्स बताए थे। करंट के सेंस में करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट आपको हमेशा प्लस की लेनी है और करंट के अपोजिट सेंस के अंदर कैसे लेनी है, माइनस की। ऐसे ही हमें जो EMF की वैल्यू बताई थी, लेकिन इसमें EMF की वैल्यू है नहीं, तो हम ये देखते हैं। तो हमने ABDA, तो इस तरफ हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। AB के अंदर देखिए I1P करंट के सेंस के अंदर, तो ये प्लस का आ जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस कितना है P और करंट कितना I1, तो PI1 कितना आ जाएगा PI1, तो हमने लिख रखा PI1 प्लस में इधर IG करंट के सेंस में और G गैल्वेनोमीटर है, तो IGG ये भी प्लस के हो जाएंगे, माइनस ये अपोजिट I माइनस I1 और यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, तो माइनस I माइनस I1 इंटू R बराबर 0। अब इस इक्वेशन को आगे क्या करेंगे, P1 I1 प्लस IG बराबर I माइनस I1 इंटू R कर लेंगे। ठीक है, और हम ये कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस देन व्हेन IG इज इक्वल टू 0। जब IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे IG की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें 0 करनी पड़ेगी। देखो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो IG बराबर 0। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं है, तो करंट नहीं है तो IG करंट नहीं है, तो IG की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो IG की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी PI1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में R, इक्वेशन सेकेंड। ऐसे ही हम एक लूप लेंगे BDCB, इसके अंदर देखेंगे हम इस तरफ चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो B से D जाएंगे तो IG इंटू में G जो करंट के सेंस में है, I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S करंट के सेंस में है, और इसके अपोजिट I1 माइनस IG और इंटू में Q। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। और फिर हम क्या करेंगे, वही कंडीशन लगाएंगे व्हेन ब्रिज इज बैलेंस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। देखो ये इक्वेशन हमारी अगली वाली कैसे है, तो ये तो अपनी पहले वाली इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, IG की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो PI1 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, ये इक्वेशन आ गई। अब हमने वो लूप लिया BCDB, उसमें हमने बता दिया किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S माइनस I1 माइनस IG इंटू में Q। ठीक है, तो ये बात हमने बता दी थी। हम अब की बार कैसे चल रहे हैं, हम अब की बार मैंने आपको डायग्राम के अंदर बता दिया था, ये अब की बार एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ से करंट के सेंस के अंदर करंट इंटू में रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस की लेनी है, और I माइनस I1 प्लस में IG इंटू में S, ये करंट के सेंस में है, तो ये भी क्या लेनी है, प्लस की वैल्यू लेनी है। ऐसे ही करंट के अपोजिट चल रहे हैं, I माइनस IG इंटू में क्या हो, माइनस की लेनी है। तो ये वैल्यू हमने ले ली सारी, और फिर हम ब्रिज इज बैलेंस वाली कंडीशन लगाएंगे, तो IG की वैल्यू क्या होगी, 0। तो IG की वैल्यू यहाँ पे 0, तो ये इक्वेशन बचेगी अपने पास I माइनस I1 इंटू में S माइनस I1 Q। तो ये माइनस का निशाना डाल लेंगे इधर रहे, इक्वेशन थर्ड आ गई। दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया, सेकंड बाई थर्ड को डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा P अपॉन में क्या इज इक्वल टू R अपॉन में S। यही हमारा क्या था, प्रूफ था। तो आज के लिए इतना ही, कल हम स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।